हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मौर्य उत्तर एवं गुप्त पूर्व काल, ठीक है, जिसका समय अवधि जो है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक। यहाँ से बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये जो सारा क्वेश्चन जो आप देखिएगा इसके अंदर, वो एसएससी पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का, हर मतलब कि क्षेत्र में पूछा हुआ प्रश्न होगा। ऐसा कोई प्रश्न मतलब कि ना है कि जहाँ कहीं नहीं पूछा गया है। तो इसको एक बार परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कल जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था रात में 8 बजे, ये उसी पर वीडियो बनाया गया है। तो पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको प्रत्येक रात 8 बजे आपको होमवर्क दिया जाता है। आप पहले उसको बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये तो पता चलेगा कि आप कितना सही कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, कौन सा नहीं पढ़े हैं। इससे आपका मतलब कि सोचने का तरीका भी बढ़ेगा। अगर हम डायरेक्ट आंसर लगा हुआ आपको भेज दें या हम उस पर वीडियो बना देते हैं तो बहुत कम ही ऐसे मतलब कि आपको समझ में आएगा। पहले आप खुद बना कर देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते इसमें 70 क्वेश्चन अटैच किया गया है। तो अगर आप खुद से बनाकर अगर आंसर मिला रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ से यकीन मारिए, चंद्रगुप्त मौर्य से या कुषाण से या सातवाहन सिक्का किसने जारी किया, ये सब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए, आपको हम ले चलते हैं। ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि समय सबके पास ही कम है। तो और बात रहा आप लोग का जो डिमांड था कि सर 9th-10th का भी लेकर आइए, जो स्वीटी जी आज बोल रहे थे कि सर 9th-10th का भी मैराथन वीडियो, तो 9th-10th का भी हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा आपका 9th क्लास का वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, पूरा खत्म होने वाला है। और उसमें हम सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के टाइप में नहीं, मतलब लुसेंट का हम ले आएंगे। उसमें जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपका इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है 9th-10th का, तो कोशिश करते हैं कल उस पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आज फिलहाल इस पर हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको एक बार वीडियो को शेयर कर देना है। और आप देख सकते हैं ये लुसेंट का ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट, अगर ये बुक आपके पास है तो निकालिए। और उसमें कुछ कुछ ऐसे मेन चैप्टर जो है ना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारा चीज़ को पढ़ने ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेन चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है आज का टॉपिक। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आज का टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका जो PDF आपको भेजा जाएगा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ रहेगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ भी आ रहा है, तो आप PDF लेकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री होगा। इसका जो PDF भेजा जाएगा वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में PDF भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है, लेकिन सारा दोनों सेम ही है। आप कहीं भी ज्वाइन करें, एक जगह ज्वाइन करें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दिया जाएगा। क्लास कब चलती है, कितना बजे क्या होता है, सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। चलिए, तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलें। चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। चलिए, आप आंसर करते चलिएगा, ठीक है। अगर जो लोग नहीं बनाए हैं वो आंसर करते चलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की, ठीक है। तो कौन था जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक का, तो इसका हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। आप आंसर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेनापति, ठीक है। किस पद पे आसीन था, तो सेनापति के पद पे आसीन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, आइए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर वासुदेव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन बोले या आंध्र सातवाहन वंश बोले, इसका संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की चलते हैं। 5 में क्या है,
देखिए सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका एसएससी में ये सब में पूछा हुआ है, ठीक है, सब में, हाँ बीपीएससी यूपीएससी सब दिखेगा आपको। तो बस आप वीडियो में बने रहें। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 में क्या है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, ठीक है, तो किसके अधीन काम किया था, क्या चोल के अधीन काम किया था, या चेरों के अधीन काम किया था, या नंदों के अधीन, तो किसके अधीन काम किए थे, तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका मौर्य के अधीन काम किए थे, ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्यों चलते हैं। 6 में क्या है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो कौन था, तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कनिष्क। कनिष्क को जो था बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ठीक है, तो किसका मिश्रण है, तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत ग्रीक शैली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कनिष्क की राजधानी आपका पुरुषपुर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेशावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है, तो चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा आपका कनिष्क का, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तक्षशिला के, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आइए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर करते चलिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंधार कला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 में क्या है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न होगा आपके लिए, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है, आइए, किस संग्रहालय में, ठीक है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 14 क्यों चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 14 का, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुषाणों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है, आइए, चलिए सातवाहनों के समय, ठीक है, मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, जब सातवाहनों के समय जो मुद्रा जो थे वो किस धातु के बने होते थे, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीसा के बने होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, ठीक है, तो कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो याद रखिएगा नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमिदान देने की प्रथा आरंभ की, ठीक है, तो किसने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी, तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये सातवाहन वंश ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की चलते हैं। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 19 में क्या है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, ठीक है, किसने आरंभ कराया, तो रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कनिष्क ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। 20 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी, तो किसने चलाई थी, तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुषाण शासकों ने। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार
की शोभा थे। ठीक है, चरक और नागा अर्जुन जो थे वो किसके दरबार के शोभा थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। 23 में क्या है? देखिए ये आरआरबी में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन कितना बार आपका सेट में आया होगा आप भी सोच सकते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये सेट में भी आया हुआ प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खारवेल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 25 में क्या है? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास जो था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आइए। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा आंध्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 27 में क्या है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ये हो जाएगा आपका पैठन या प्रतिष्ठान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ठीक है, तो खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है? किस सातवाहन नरेश ने, ठीक है, गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ठीक है, तो किसने की थी? तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में क्या है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, इसको भी आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। और जो पीडीएफ मिलेगा उसमें जो वीवीआई होगा वो हम लिख दिया करेंगे। ठीक है, कि आप कम से कम उसको जरूर देख के जाइएगा। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले आपका शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आए? तो सातवाहन वंश हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा गुप्त वंश। फिर आपका हो जाएगा 4 में चोल वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। 32 का क्या है? आइए। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। आइए चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? 33 का देखिए क्या बोल रहा है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपका शासक का नाम लिखा हुआ है, अब एक तरफ उसका उपाधि लिखा गया, तो कि किस शासक को किसका उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए तो मिलान करते हैं। अशोक, तो अशोक को किसका उपाधि दिया गया था? तो याद रखिए प्रियदर्शी का उपाधि दिया गया था। ठीक है, अशोक को किसका दिया गया था? तो प्रियदर्शी का। अच्छा, कनिष्क को, तो कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दिया गया था। चलिए अच्छा, खारवेल की अगर हम बात करें, अभी जस्ट आप देखे होंगे खारवेल को किसकी उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया था। वहीं अगर हम कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त को किसकी उपाधि दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रादित्य की उपाधि दिया गया था। तो देख सकते हैं सारा चीज़ आपका मिल गया। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। क्या है? एक का है आपका 5, तो एक का 5 मिल गया। अच्छा, 2 का आपका देख सकते हैं, 2 का है आपका देवपुत्र, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए, और 3 का है खारवेल, तो खारवेल किसका है? कलिंग चक्रवर्ती का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक है आपका क्या? कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त को किसका उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
महेंद्र महेंद्रादित्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या है, ये विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये तो सबको पता होगा ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए एक नीचे और फिर से आपको एक मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका मिलान करते हैं कि कौन कब हुआ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहीं पे एक क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, विक्रम संवत तो कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। सबसे पहले आप इसको मिला लीजिए 58 ईसा पूर्व। तो देखिए 1 का 4 ऑप्शन किस किस में है, तो 1 का 4 आपको यहाँ दिख रहा होगा, 1 का 4 यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये ए नहीं होगा और बी, ये दो तो ऐसे ही छट गया। चलिए दूसरा देखते हैं, शक संवत ये कब शुरू हुआ था, ये भी आपको पता होगा 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 78 ईसा पूर्व में, तो ये मिला दीजिए 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो बी का देखना है, बी का 3 तो किस में है, तो देख सकते हैं आपको इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन बी का 3 नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मैच आपका नहीं किया, वैसा मिला देते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए तो फिर क्या है, सी का दू है, यानी कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी 320 ईसा पूर्व में। और काली संवत का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, आइए देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो याद रखिएगा, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, आइए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की में बनाई गई है। ठीक है, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 37 का। चलिए तो ये हो जाएगा आपका कुषाण काल में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ठीक है, तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए याद रखिए कर्ण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो 39 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा पेन चाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करना होगा। आइए 40 में क्या है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को, ठीक है, जारी किया गया था। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है कि कथन है आपका, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। क्या ये कथन आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्या ये सही है कि उसकी जो सेना जो थी वो उच्च कोटि की थी, क्या ये पॉइंट सही है, तो नहीं ये गलत है, यानी कि ए सही है आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 में क्या है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे गंधार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या है, आइए देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए 43 में क्या है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महायान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। 45 में क्या है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का, तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। चलिए किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, तो किसके शासन काल में आया था,
तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधोफर्निस के शासनकाल में आया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 में क्या है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कड़फिसस द्वितीय ने जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है, किस वंश के शासकों ने, ठीक है, छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। तो किस वंश के शासकों ने किया था। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। तो किस वंश के शासकों ने धारण किया था, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, आइए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण सबसे पहले यूनानियों ने किया था, फिर शक ने, फिर कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के चलते हैं। 52 में क्या है, आइए भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कब लाया गया था, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ग्रीकों के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्यों चलते हैं। 53 में क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है, दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, तो कौन सा राज्य था, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बैक्ट्रिया राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्यों चलते हैं। 54 में क्या है, आइए चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कर्षणापन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्यों चलते हैं। 55 में क्या है, आइए सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो किन लोगों का व्यवहार जो था प्रारंभ हुआ था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलो एवं चेरो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुरत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। ठीक है, तो कौन असत्य है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोचीन आपका असत्य है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 में क्या है, निम्न में से किस स्थान को, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबंधित, ठीक है, संबोधित किया गया। तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए अरिका मेडो को संबोधित किया गया था। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी मौर्योत्तर काल में, तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा डेमेट्रियस ने किया था। 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 59 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में, ठीक है, अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिनांडर में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 60 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध किससे था, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 61 में क्या है, चलिए तो 61 में देखते हैं 61 में कौन सा है। आइए निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। आइए मिलान करना है, चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो एक बार आप मिलान करके देख लीजिए। देखिए क्या करना है कि सूची दिया हुआ है 1 2, तो इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक का क्या हो जाएगा, तो हिंद यौवन हो जाएगा, शक हो जाएगा आपका, सिथियन हो जाएगा, और पार्थो का पहलव हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा आपका सामने सामने आंसर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 63 में भी आपको एक बार फिर से मिलान करने दे दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। 63 का क्या है, देखिए सुग, तो सुंग जो थे ये विविदिशा, ठीक है, चेदी क्या हो जाएगा, ये आपका कलिंग हो जाएगा। सातवाहन क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान पैठन हो जाएगा, और कुषाण आपका पुरुषपुत पेशावर हो जाएगा। ठीक है, ये राजधानी है, एक तरफ आपका राज्य है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 63 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्यों चलते हैं। चलिए रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 65 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। ठीक है, तो शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था, तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए उपयुक्त में से सभी आप देख सकते हैं। भरहुत का स्तूप ये भी आपका शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार ये भी आपका शुंग वंश के काल में हुआ था। भाजा स्तूप ये भी आपका शुंग काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के चलते हैं। 67 में क्या है कि सातवाहन नरेश हाल के, ठीक है, समकालीन गुणाध्याय ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन सा प्राकृतिक ग्रंथ था, तो 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वृत्त कथा का। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 67 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, क्या ये सही है, तो ये आपका सही नहीं है, बौद्ध पर अत्याचार नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को संरक्षण देते थे, तो ये भी आपका गलत है, ये बौद्ध को संरक्षण नहीं देते थे। बोध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटा दिया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए बोध गया में जो वृक्ष आप देखते हैं, बोधि वृक्ष जिसे हम कहते हैं, उसे किसने कटा दिया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखा होगा किसने कटाया था, शशांक ने कटवा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 68 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो 69 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 69 का आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा चेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 में क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो 70 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है आपको उसका चुनाव करना है। तो 71 का राइट आंसर क्या है, चलिए देखते पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 क्यों चलते हैं। 2 में क्या है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। हाँ, तो ये सही है, श्रेणी जो होते थे वही वेतन काम नियम जो भी होता था वो सारा काम श्रेणी के हाथों में होता था। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। 2 आपका सही है, 3 का देख लेते हैं। 3 में क्या है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर, ठीक है, न्यायिक अधिकार होता था, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी होता था, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं। 72 में क्या है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सा PDF भेज दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको SCERT प्लस, ठीक है, NCERT का नोट्स चाहिए तो उसके लिए, ठीक है, एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9142 650 549। ठीक है, चलिए इसमें पूरा का पूरा आपका MCQ टाइप का मिलेगा चैप्टर वाइज। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 72 नंबर में, रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कनिष्क और कडफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।